ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है सनातन शक्ति इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञेनेन्द्रमवसा चक्रे अर्वागैनम् सुम्ना जनव्यसेव वृत्याम् यस्तमेभिर्वा वृधे भोर्व्येभिर्यो मध्यमेभिरुतनूतनेभिः। वैसे तो उस परम शक्ति सर्वेश्वर परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो एक शक्ति है। फिर भी प्राचीनतम नाम जो अब तक विश्व साहित्य में उपलब्ध है वह इंद्र है। ऋषियों ने उस परम शक्ति को इंद्र नाम से संबोधित किया। यह सदैव स्मरण रखने योग्य है कि यह इंद्र पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है। यह सूक्ष्म परम सर्वशक्तिमान है। वर्णन के दौरान स्थूलत्व का आ जाना, मानवीकरण हो जाना, ये स्वाभाविक है। तो इस 13वें मंत्र में बताया गया है कि उस सनातन सत्ता इंद्र का यशोवर्धन प्राचीन काल में भी होता रहा है और अधुना यानी आज भी उसका स्मरण हो रहा है, उसका आवाहन होता रहा है और हो रहा है। तो ऐसे इंद्र का आवाहन स्तोतागण स्तुतिकर्ता यज्ञ में करें और हम उपासक भी उसका आवाहन करते हैं। ऋषि कह रहा है कि यह माने जो, अर्थात जो इंद्र पूर्वे भी अस्तों में भी वावृधे, जो प्राचीन काल के पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा उनके स्तुति विषयक मंत्रों से बढ़ता रहा है। तात्पर्य है कि जिसका यशोवर्धन प्राचीन ऋषि भी अपनी स्तुतियों के माध्यम से करते रहे हैं और यह मध्य में भी, जो कि मध्यकालीन ऋषियों के द्वारा उनके स्तोत्रों में, स्तुतियों में वर्धित होता रहा, अर्थात जिसका यशोवर्धन होता रहा। नूतने भी माने नवीन ऋषियों के द्वारा की गई स्तुतियों से, स्तुति मंत्रों से उस इंद्र का भी यशोवर्धन हुआ और हो रहा है। इंद्रम यानी एतादृशम इंद्रम, इस प्रकार के उस परम शक्तिमान इंद्र को मैं श्रोताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अवसा यानी संरक्षण हेतु यज्ञ के माध्यम से अर्वाक चक्रे, उसे यज्ञ में आवाहित करें, अपने समीप ले आएं। नव्य से सुमनाय
नवीन सुख के लिए, सुमन कहते हैं सुख को, सुमनाय सुख के आनंद के प्रयोजन को लक्ष्य में रख करके ववृत्याम मैं उपासक भी उस इंद्र को स्मरण के माध्यम से अपने निकट बुला रहा हूँ। ये इंद्र प्राचीन, मध्यकालीन और नवीन ऋषियों के स्तोत्रों द्वारा प्रविद्ध होते रहे, अर्थात उनका यशोवर्धन होता रहा है। उनको स्तोतागण संरक्षण प्रद यज्ञ द्वारा अपने समीप लाए हैं और आज भी वे प्रार्थना के माध्यम से उसे अपने समीप यज्ञ में लावें, बुलावें। हम उपासक गण भी, यजमान भी नित्य नवीन सुखोपलब्धि हेतु इंद्र को अपने निकट ध्यान माध्यम से, स्तुति माध्यम से बुलाते रहे हैं और बुलाते रहेंगे। पद्य रूपांतरण है प्राचीन मध्य नव स्तोत्रों के, प्राचीन मध्य नव स्तोत्रों के द्वारा इंद्र विकास हुआ, इंद्र का यशोवर्धन हुआ, महिमा का हुआ प्रसार और उनका आवाहन खास हुआ। संरक्षण प्रद यज्ञों द्वारा उनको समीप ले आते हैं, शाश्वत सुख की संप्राप्ति हेतु हम उनको निकट बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र भगवान का स्मरण दुख में ही नहीं, सुख के दिनों में भी करना चाहिए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विवेशयन्माधिषणा जजादस्तवै पुरापार्यादिन्द्रमह्नाः अंहसो यत्र पेपरत्यथा नो नापे भजान्तमुभजे हवन्ते। इस 14वें मंत्र में कहा गया है कि इंद्र का अर्थात उस परम शक्तिमान का, सृष्टि के संचालक भगवान का स्मरण केवल दुख के दिनों में ही नहीं, सुख के दिनों में भी होना चाहिए। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि यत माधिषणा विवेश, जब मुझे उस परमात्मा की याद आती है, जब कभी मैं उसका ध्यान करता हूँ तो उससे मिलने की इच्छा मेरे हृदय में जागृत हो जाती है। मैं व्याकुल हो जाता हूँ उसके दर्शन के लिए, उसके चिंतन स्मरण के लिए। पर्यात अन्हा पुरा अस्तवे, मैं उस परम पिता परमात्मा अथवा इंद्र का पर्यात अन्हा, विपत्ति आने के पूर्व भी स्तवन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मैं उस परम पिता परमेश्वर अथवा इंद्र का स्मरण जब विपत्ति नहीं रहती तो भी, यानी संपत्ति के दिनों में, समृद्धि के दिनों में भी, सुख के दिनों में भी उसका स्मरण निरंतर करता रहता हूँ। अब यह बड़ी भारी चीज़ है। मनुष्य का स्वभाव है
कि वो जब संकट में पड़ता है तभी उसको परमात्मा याद आते हैं। सुख के दिनों में तो वह भूल जाता है और उसका अहम इस प्रकार से छा जाता है कि वह अपने को ही सर्वशक्तिमान समझने लगता है कि जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, जबकि तथ्य विपरीत है। जो कछु करे सो हरि करे भया कबीर कबीर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के सहारे ही हाथ बांध कर बैठा रह जाए, लेकिन उसका स्मरण अवश्य करे आत्मशक्ति की प्राप्ति के निमित्त। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके मंत्र में कहा जा रहा है कि पर्यातन्नः, यानी दुख भरे दिनों के आने के पूर्व, पूरा माने पूर्व, मैं अस्तवई उस शक्तिमान इंद्र की स्तुति करता हूँ, स्मरण करता रहता हूँ। और यह उचित भी है। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी लोग इस बात के लिए आगाह करते रहे हैं कि उसको कभी भूलो नहीं। लेकिन प्रकृति यह है कि दुख में तो याद आता है लेकिन सुख में भूल जाता है। इसी लक्ष्य को, इसी तथ्य को ध्यान में रख करके एक ज्ञानी चिंतक ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होई। तो यह आगाह किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है कि उस परम शक्तिमान को आप भूले नहीं। दुख में ही दई दई का करत है, दई दई सो कबूल। तो हाय भगवान, हाय भगवान, हाय दयो, हाय दयो, विपत्ति आने पर करने से क्या लाभ। तो इस प्रसंग में कह रहा है ऋषि, भक्त, और शिक्षा भी दे रहा है कि मैं उस इंद्र को, उस परम शक्तिमान को दुख के आने के पहले, दुख के दिनों के पहले अर्थात सुख के दिनों में भी उसको याद करता हूँ। दुख और सुख दोनों में उसका समान स्मरण करता हूँ। यथा जैसे कि नावायांतम, नावा माने नाव से, यांतम माने नदी की धार को पार कराने वाला। कौन? केवट या मल्लाह या नाविक को दोनों तटों के लोग देखते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वैसे दुख धार से पार जाने के लिए दोनों तटों से अर्थात सुख और दुख दोनों दिनों में, दोनों क्षणों में उस इंद्र को, उस स्वामी को, उस कर्तार को, परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक उपमा दी जा रही है कि जैसे नाव से धार को पार लगाने वाले केवट मल्लाह को जिस प्रकार से दोनों तट पर खड़े होकर के लोग बुलाते हैं, वैसे दुख सुख जीवन के दो तट हैं, दुख और सुख, उनसे बुलाते रहना चाहिए। न सुख में भूलना चाहिए, न दुख में भूलना चाहिए। स्मरण सुमिरन सदा सर्वदा उस परम शक्ति का करते रहना चाहिए। वो हमको पापों से, पीड़ाओं से सदैव बचाता है और न हमें अंघसा पीपरत, वो पापों से अर्थात कष्टों से पार कराता रहता है।
यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, ऋषि कह रहा है। तो अंघसा माने पाप होता है, लेकिन पाप और पीड़ा दोनों अलग नहीं है। मूल कारण पीड़ा का या कष्ट का पाप है। कोई न कोई पाप अवश्य होता है जिससे मनुष्य को कष्ट मिलता है। बिना अपराध के दंड नहीं मिल सकता, विशेष करके उसकी अदालत में जो कि सर्वद्रष्टा है, जो गवाहों और सबूतों की अपेक्षा नहीं रखता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वह हमें सुख के दिनों में और दुख के दिनों में, सुख दुख के दोनों तटों पर खड़े इस जीवन सरिता के प्रवाह में मैं उसे याद करता रहता हूँ, उसकी प्रतीक्षा करता रहता हूँ, आतुरता से उसे याद करता रहता हूँ। जैसे धार को, सरित को पार करने के लिए लोग उत्कंठा से, आतुरता से मल्लाह की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो यह दृष्टांत दिया जा रहा है कि उसकी याद ऐसे ही नहीं, आतुरता पूर्वक, आतुरी पूर्वक करना चाहिए, सच्चे दिल से करना चाहिए। जैसे प्रबल धार पार करने का इच्छुक तट पर खड़ा व्यक्ति नाविक की प्रतीक्षा करता है। तो उस जीवन सरिता के, उस जीवन जलराशि में सकुशल पार कराने वाले परमात्मा का उसी आतुरता से ध्यान होना चाहिए। यह संदेश है। तो जब मुझ में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ता है, तब मैं तत्काल उस परम शक्तिमान इंद्र के ध्यान में मग्न हो जाता हूँ। मैं विपत्ति के आने के पहले ही, सुख के दिनों में भी उस इंद्र की स्तुति करता रहता हूँ। इस कारण वह हमें पापों से पार कराता रहता है, कष्टों की धारा में बहने नहीं देता है, हमारा उद्धार करता रहता है। मैं उत्कंठा भरे हृदय से उसको उसी प्रकार से याद करता हूँ, उसी प्रकार से अपने निकट आने की प्रतीक्षा करता हूँ। जिस लगन से, जिस आतुरता से नदी की भयंकर धार को पार करने हेतु कोई उस मल्लाह की याद करता है, प्रतीक्षा करता है, जो धार से पार लगा सकता है। यह दृष्टांत है। जिस प्रकार नदी पार करने के इच्छुक लोग नदी के दोनों किनारों से मल्लाह को पार ले चलने के लिए आतुरता से उसकी बाट जोहते हैं, उसी आतुरी से मैं सुख और दुख जीवन सरिता के इन दोनों तटों से उस परम शक्ति परमात्मा की आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा करता हूँ, ध्यान माध्यम से बुलाता हूँ और उसके सामीप्य का अनुभव करता हूँ और निर्भय जीवन बिताता हूँ। पद्य रूपांतरण है। दुख के पहले ही श्रद्धावश मैं करता प्रभुवर की पुकार, इसलिए इंद्र कर देते हैं दुख और द्वंद्व से मुझे पार। दोनों ही तट के लोग बुलाते नाविक को हैं जिस प्रकार, सुख दुख दोनों में इंद्र की करता हूँ मैं उसी प्रकार से पुकार। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब
ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र को सोम रस का भरपूर पान कराओ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपोर्नो अस्य कलशस्वाहा सेक्ते भकोशं शिशिचे पिबध्यै समप्रिया आववृत्रन्मदा आजप्रदक्षिणिदभिसोमास इन्द्रम्। इस 15वें मंत्र में इंद्र को भक्ति भावना से भर दो। इस कथन को सोमपान से इंद्र को तृप्त कर दो, इस माध्यम से कहा गया है। सोम शब्द की पर्याप्त व्याख्याएं हो चुकी हैं। वह तो एक लता विशेषिका जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर होती है, तो सामान्य रूप से अभिधात्मक रूप में तो उसे ही सोम का मूल समझा जाता है। सोमरस का उसी के माध्यम से निचोड़े जाने का प्रसंग है। लेकिन यह सोम बड़े व्यापक अर्थ में वेदों में प्रयुक्त हुआ है। अध्यात्म परक अर्थ इसका विशेष महत्वपूर्ण है। सोम वह ऊर्जा है, वैश्विक ऊर्जा है, जिससे आपूरित होकर के जीव में अपूर्व शक्ति का संचार होता है। सोम भक्ति भावना का भावुक रूप, सरस रूप भी अपने में समेटे है। तो इस मंत्र में सोम परिपूर्ण कलश से भक्ति परिपूर्ण भक्त के सरस हृदय की समता की गई है। तो भक्ति भावना से भावित भक्त हृदय कह रहा है कि अपूर्णाः कलशः अस्य पिबध्यै। अपूर्णा माने भरा पूरा हुआ, कलशा माने सोमरस से परिपूरित कलश। तो कलश उपमान है, लेकिन उपमेय कभी कभी छिपा रहता है, केवल उपमान का ही कथन होता है, क्योंकि काव्य की ये शैली है। ऋग्वेद भी काव्य ही है, तो काव्य और जो संदेश है दोनों का आनंद लेना चाहिए। तो मेरा हृदय रूपी कलश भक्ति भावना रूपी सोमरस से भरा पूरा है, छलक रहा है भक्ति भाव का सरस रस। पिबध्यै पान करने के लिए, तदर्थ मैं उस सर्वशक्तिमान इंद्र का आवाहन करता हूँ। सोम से भरा परिपूर्ण यह हृदय कलश उसकी प्रतीक्षा में व्यग्र है। तो इस भक्ति भाव से भरे हृदय कलश को मैं समर्पित करना चाहता हूँ उसे परम पिता परमात्मा, जो इंद्र रूप में यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। मैं आराधक चाहता हूँ कि उसको उसी प्रकार से सोमरस से तृप्त कर दूँ, जैसे सेकता कोशम, सेकता माने सिंचन करने वाला फसलों का, अपने खेत को भरपूर जल से सींच कर परिपूरित कर देता है। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि अपने हृदय कलश में भरे हुए
सोम रस यानी भक्ति रूपी सोम रस से उस प्रिय अपने आराध्य इंद्र को सिंचित कर दूं, भरपूर भक्ति भाव से भर दूं। तो और कैसे? स्वाहा सिंचे बारे सिंचन करना। तो मैं स्वाहा पूर्वक इस भक्ति भावना से उसको सिंचित करना चाहता हूँ। तो यह जो भक्ति भाव भरा सोमरस से परिपूर्ण मेरा हृदय कलश है, इसे मैं समर्पण भाव से उस परम शक्तिमान अपने आराध्य इंद्र को समर्पित करना चाहता हूँ। और उसका प्रकार क्या है? स्वाहा, स्वाहा पूर्वक। स्वाहा माने समर्पण पूर्वक, अहंकार त्याग पूर्वक। मनुष्य में अहम भाव किसी न किसी रूप में छिपा रहता है। यह जीवन यज्ञ या किसी यज्ञ को अधूरा ही रख छोड़ता है। इसीलिए स्वाहा शब्द यज्ञ में आहुति प्रदान के समय उच्चारण के साथ उच्च स्वर में कहा जाता है, स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा का अर्थ क्या हुआ? समर्पण। स्वधन हा जहाज के अर्थ में आता है, त्याग के अर्थ में। ह माने त्याग और स्व माने अपना। तो हम जब किसी को दें कोई वस्तु, तो अपनेपन का त्याग कर दें, उस वस्तु से अपनत्व खींच लें। अपनत्व खींच लेने पर फिर एक समर्पण भाव आवेगा, वो परम आवश्यक है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो ये सूक्ष्म जो अहम है, ये सुख शांति के लिए बड़ा बाधक होता है। जब हम किसी चीज़ को समर्पित करें तो अहम त्याग कर दें, स्वत्व का, स्व का ह कर दें, यानी त्याग कर दें, परित्याग कर दें। तो भक्त कह रहा है, अथवा ऋषि कह रहा है, उपासक कह रहा है कि मैं अपने हृदय कलश में भरे हुए उस भाव भक्ति भरे सोमरस को समर्पित कर रहा हूँ। और उसका प्रकार क्या है? स्वाहा, यानी आत्म या अपनेपन भाव से, अहंकार भाव से जो भरा हुआ हृदय है, उस अहंकार भाव के परित्याग पूर्वक मैं अपने हृदय कलश में पूरित सोम को, उस इंद्र रूपी परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ। यानी मैं समर्पण पूर्वक उस भक्ति भावना को, आराधना को भगवान को समर्पित करता हूँ। याद करता हूँ तो कोई मैं उपकार नहीं करता हूँ। प्रायः यह होता है कि मैं तो भगवान को याद करता हूँ, तो वहाँ भी अहंकार नहीं छोड़ता साथ। तो संदेश ये है कि आप जो भी करो, जो भी समर्पण हो, वह अहम त्याग पूर्वक हो। वही अहम त्याग ही स्वाहा है। तो प्रियः सोमासः, यह प्रिय सोमरस, भक्ति रूपी सोमरस, मदाय, मदाय माने आनंद के लिए। किसके आनंद के लिए? इंद्र के आनंद के लिए है। यानी इस भक्ति भाव रूपी सोमरस का जब इंद्र के हेतु अहम त्याग पूर्वक होगा तो इंद्र को बड़ा आनंद आवेगा, वो परमात्मा बड़ा प्रसन्न होगा। तो इंद्रम प्रदक्षिणित अभि आवृतम, इंद्र के पास अच्छी तरह से यह मेरा समर्पण भक्ति भाव से भरा हुआ सोमरस उस सोमप्रिय इंद्र के पास पहुँचे। भक्ति भाव से भरा हुआ भक्त कह रहा है कि मैं भक्ति रूपी सोमरस से भरा हुआ यह हृदय कलश इंद्र के पानार्थ समर्पित कर रहा हूँ। जिस प्रकार
खेत सींचने वाला कृषक खेत को लगन से भरपूर सींच देता है, परिपूरित कर देता है, वैसे ही मैं समर्पण और स्वाहोच्चार पूर्वक सोमरस से इंद्र को सींचता हूँ, सुतृप्त कर रहा हूँ। यह सोम इंद्र को आनंदित करने के लिए उनके पास विधिवत पहुँचे, यह मेरी कामना है। तो पद्य रूपांतरण है, प्रिय भक्त सोमरस से हृदय कलश मेरा विधिवत परिपूरित है। प्रिय भक्त सोमरस से हृदय कलश मेरा विधिवत परिपूरित है। प्रभु को प्रिय है उनकी सेवा में भली भांति यह अर्पित है। निष्ठापूर्वक किसान खेतों का सिंचन करता है, जैसे मैं भक्ति भावना के द्वारा प्रभु का सिंचन करता वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की अदम्य शक्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नत्वा गभीरः पुरोहोत सिन्धर्नात्रजः परिषन्तो वरन्त इच्छासकिभ्य इषितो यदिन्द्रा दृह्णन्ति दरुजो गव्यभोर्वम्। इस 16वें मंत्र में इंद्र के प्रबल पराक्रम, उसकी अदम्य शक्ति का कथन है। इंद्र सर्वशक्तिमान है। कोई कितना ही क्यों न चाहे, उसकी इच्छा को, उसके पराक्रम को कोई रुद्ध नहीं कर सकता है। तो इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन है कि राम कीन्ह चाहें सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो वो परम शक्ति है, उसे कोई चाहे कि हम अपने हिसाब से चलावेंगे तो यह संभव नहीं है। जब समय आता है तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बड़ी सी बड़ी शक्तियाँ देखते रह जाती हैं, लेकिन जिसको समझते कि हम इसको चुटकी में कर लेंगे वो हो नहीं पाता है, और जब वो चाहता है तो कठिन से कठिन कार्य भी हो जाता है। इसीलिए परमात्मा का स्मरण, उसके प्रति समर्पण बड़ा आवश्यक है, क्योंकि राम कीन्ह चाहें सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि मैं कर ही डालूंगा। यह अहम भाव सामने नहीं आना चाहिए। इस बात का स्मरण कराया गया है कि तुम्हारी अहंता का कोई मूल्य नहीं है, या किसी की अहंता का कोई मूल्य नहीं है उस परम शक्ति के सामने। करे राम कीन्ह चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। उसके आदेश को, उसकी इच्छा का उल्लंघन करके कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो कहा जा रहा है कि इत्था इस प्रकार यत जब पुरुहूत इंद्र, बहुतों द्वारा अपनी महत्ता के कारण बुलाया जाने वाला इंद्र, स्मरण किए जाने वाला इंद्र, सखीभ्य इशितः, अपने मित्रवत भाव से उपासना करने वाले
भक्तों की भावनाओं से प्रेरित होकर किसी कार्य को करने के लिए कटिबद्ध होता है तो दृढ़ चित्तम गव्यम पूर्वम, तो उसे कोई विचित नहीं कर सकता है। उदाहरण दिया जा रहा है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि दृढ़ चित्त गव्यम पूर्वम, जैसे दृढ़ माने बड़ी दृढ़ और गव्य माने यहाँ हुआ, देखिए भाई, वेदार्थ सृष्टि की सबसे पहले भावाभिव्यक्ति की लिखित प्राप्त परंपरा है। शब्दों का उस समय निर्धारण किसी एक रूप में नहीं हो सका था। जैसे यहाँ शब्द गव्य है, गव्य का अर्थ होता है कि गाय से निकले हुए दूध, दही, घृत आदि को ही गव्य कहते हैं। लेकिन यहाँ गव्य जो है वो सूर्य की किरणों से आया है, अर्थ लिया गया है, क्योंकि गो माने किरण भी होता है, तो गो से भी गव्य बना है। तो गाय के यानी किरणों के द्वारा उत्पन्न तेज, प्रकाश आदि की तीव्रता से यहाँ तात्पर्य होगा। तो इंद्र कठिन से कठिन विघ्नों को दूर कर देता है, इस विषय में कहा जा रहा है कि जैसे वृत्तासुर जो था अपने बल पर अभिमान रखता था और उसने अपने मेघाडंबर द्वारा तेजस्वी सूर्य की किरणों को, गव्य को, इसीलिए आया, किरणों से बने प्रकाश और उसकी तीव्रता को उसने ढक लिया था, रोक लिया था। सबसे तेज गति वाली किरणें होती हैं सूर्य की, शक्तिशाली होती हैं, तेजस्वी होती हैं, ताप से परिपूर्ण होती हैं। लेकिन उस वृत्तासुर ने मेघाडंबर बन करके, बादल बन करके उसको ढक लिया था और ऐसा नहीं समझ पड़ता था कि किरणें कभी मुक्त होंगी। वे गव्य यानी वो उन किरणों की तीव्रता, तेजस्विता सब समाप्त हो गई थी। तो अति शक्तिशाली रवि किरणों को छिपाने वाले मेघ को, ऊर्वम, उस मेघ को, अरुजह, उस इंद्र ने मेघ को फाड़ दिया और हे उस मेघ विदारक, उस वृत्तासुर रूपी मेघ को चीर फाड़ देने वाले इंद्र, त्वा, तुझको, तुम्हारे पराक्रम को कोई रोक नहीं सकता है। गभीरा सिंधु, अत्यंत गहरा समुद्र भी नहीं रोक सकता है। और परिसंता अद्रया, परिसंता माने जो चारों ओर से ऊंचे पर्वत घिरे हुए हैं, वे भी चाहें तो तुम्हारे किसी मनोरथ को, तुम्हारे किसी कर्तृत्व को रोक नहीं सकते हैं। अद्रह माने, अद्र माने पर्वत, अद्रह माने बहुवचन है। तो परिसंता माने चारों ओर विद्यमान धरा को घेरे हुए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी न वरंतः तुम्हारे प्रयास को, तुम्हारे पुरुषार्थ को, तुम्हारी इच्छा को न वरंतः उसको रोक नहीं सकते हैं। यानी तुम और तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी इच्छा दुर्निवार्य है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो हे बहुतों द्वारा आहूत, अपने मित्रवत भाव से संपन्न भक्तों द्वारा प्रेरित होकर तुम सूर्य के किरणों का उद्धार करने वाले हो। जब वृत्तासुर मेघ बन करके सूर्य को चारों ओर से अपने घेरे में ले लेता है, तो वे तीव्र रवि रश्मियाँ जो है वो निराश्रित या निर्बल पड़ जाती हैं और उनका उद्धार, उनका गमन, उनकी तीव्रता वहीं रोक दी जाती है। लेकिन तुम्हारी शक्ति के आगे वृत्तासुर बड़ी से बड़ी बाधा क्या
बिगाड़ सकती है। जब तुम प्रेरित होते हो करने के लिए, तो जब तुम प्रेरित हुए कि रवि किरणों का उद्धार हो, तो उस समय गंभीर समुद्र और चारों ओर विस्तृत पर्वत भी तुम्हें रोक नहीं सके। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी इच्छा दुर्निवार्य है। हम उसका नमन करते हैं। पुरुहूत इंद्र पद रूपांतरण है। पुरुहूत इंद्र, तुमने मित्रों से प्रेरित सुदृढ़ वज्र छोड़ा, तब रस में समूह छिपाने वाले घोर मेघ तुमने तोड़ा। गहरे सागर, विस्तृत पर्वत, दृढ़ सभी ओर जो छाए थे, सबके सब पड़े रहे, कोई भी रोक न तुमको पाए थे। तो उस परम शक्ति की शक्तिमत्ता, उसकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता है, कितना ही प्रबल क्यों न हो। वो जो चाहता है वो होता है, और वो चाहता वही है जो होना चाहिए और जो उसके उपासक चाहते हैं। तो यह बात इस मंत्र में बताई गई है कि उस परम सत्ता पर विश्वास करो, और यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची लगन है तो वह तुम्हारी सहायता करेगा। कितना ही प्रबल क्यों न हो, तुमको अगर दबा रहा हो तो दबा नहीं पाएगा। तो यह संदेश इस मंत्र में है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 32वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष विश्वामित्र गाथिन है, देवता इंद्र छंद तुष्टुप है। विषय है विजय हेतु इंद्र को आवाहन करना चाहिए। तो इंद्र का आवाहन हो, इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शनं भवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे ददमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रभूतये समत्स्वप्नन्दम् भ्रत्राणि सञ्चितम् धनानाम्। इस 17वें मंत्र में बताया गया है कि जीवन एक युद्ध है। रोटी रोजी के लिए, कभी संरक्षण के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इस स्थिति में तुम परमात्मा को नहीं भूलो और उसका प्रथम आवाहन करो। होता क्या है, मनुष्य जब हार जाता है तब भगवान को याद करता है, नहीं तो पहले विजय के गर्व में फूला रहता है। फलस्वरूप उसको तब तक सहायता नहीं मिलती जब तक वह अपने अहम को छोड़ करके भाव भरे हृदय से उसे बुलाता नहीं है। तो इसके उदाहरण, मैंने इस भाव को पुष्ट करने के लिए पौराणिक उदाहरण भी दिए गए हैं। गज और ग्राह के विषय में, गज भी बड़ा बलवान था, ग्राह भी बड़ा बलवान था। तो जब घड़ियाल ने उस गजराज को जल पीते हुए पैर को दबोच करके घसीटा, तो गजराज को भी अपने पर अभिमान था। उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। कभी वो खींचकर जल से बाहर लाता ग्राह को, और कभी ग्राह उसको खींच ले जाता। अंत में गज का पराक्रम हार गया। तब उसने भगवान को याद किया। इसमें बड़ा समय लग गया। अगर पहले ही वो भगवान को याद करता तो उसे ये युद्ध का व्यर्थ का समय न गंवाना पड़ता, उसकी रक्षा हो जाती। लेकिन जब गज निज बल करि थक्यो, सरयो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु ही आयो आधे नाम। तो यह जीव की कमजोरी है
कि जब वो हार जाता है तब हारे को हरिनाम, तब वो हरिनाम का स्मरण करता है। तो पिछले मंत्रों में भी कहा गया है कि भगवान को सुख के दिनों में भी याद करो। तो कुछ वही बात इसमें फिर कही गई है, थोड़ा कहने की शैली में परिवर्तन हो गया है। और यह बात भी ध्यान रखिए कि यह मंत्र तीसरी बार दोहराया जा रहा है। यह 2700 यानी 2715वें मंत्र में भी यह बात पूर्व कही गई है। तो इस समय 2754वां मंत्र चल रहा है व्याख्या में। तो यह मंत्र तीसरी बार दोहराया जा रहा है। तो इससे इस दोहराने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्र में गूढ़ भाव है और इसे चाह रहा है कि इसमें छिपे संदेश को आराधक ग्रहण करें। तो संदेश यह या विश्वास यह जमाना चाहता है ऋषि कि आप काम करते रहो, राम जपते रहो और मामन स्मर युद्ध चा। गीता का जो यह कथन है कि तुम युद्ध करते रहो और मुझे भजते रहो, मामन स्मर युद्ध चा। संघर्ष से पीछे मत हटो लेकिन मुझे भूलो नहीं। तो काम करते रहो, नाम जपते रहो। अब वेद की भावनाओं का ही प्रसार चारों ओर हुआ है, उससे आगे बढ़कर कोई क्या सोचेगा। तो वही बात बार बार दोहराई जा रही हो और जिस चीज़ को दोहराया जाता है उसमें कोई ख़ास बात होती है तभी वो दोहराया जाता है। तो इसमें यही बात जैसे बताई जा रही है कि यह जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध में तुम उस सर्वशक्तिमान को भूलो नहीं। और जो दूरदर्शी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कि पहले उसको याद करते हैं। तो अस्मिन बाज सातों भरे, इस अन्न की प्राप्ति के संग्राम में, भरे माने होता है संग्राम। इन शब्दों की मैं व्यापक व्याख्या कर चुका हूँ, इसलिए फिर नहीं कर रहा हूँ। भर शब्द जो है युद्ध के लिए क्यों आया है इसको पहले बताया जा चुका है, क्योंकि ये शब्द अप्रचलित हैं। और इसी बाज सातों, यह युद्ध के अर्थ में क्यों कहा गया है इसकी व्याख्या पिछले मंत्रों में हो चुकी है। अस्मिन माने इस बाज सातों भरे, अन्न की प्राप्ति हेतु होने वाले युद्ध में। तो अन्न से तात्पर्य हुआ कि जब हम अपने जीविका से संबंधित क्षणों में उससे संबंधित हानि लाभ को लेकर के जब युद्धरत होते हैं, प्रयत्नरत होते हैं, संघर्षरत होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पहले उसका स्मरण करें। तो अस्मिन बाज सातों भरे, अन्न प्राप्ति के लिए होने वाले युद्ध में। तो यहाँ अन्न प्राप्ति से मतलब हुआ कि हम जब आजीविका संबंधी विषयों में संघर्षरत हों। अब जैसे आज रोटी रोजी की समस्या है, बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। सबको जूझना पड़ रहा है, अधिकांश लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो इस जूझ में, इस युद्ध में तुम पहले उस परमात्मा को याद करो। तो ऐसे बाज सातों होता है कि अन्न के लिए होने वाले युद्ध में। तो अस्मिन बाज सातों भरे, इस अन्न की प्राप्ति हेतु होने वाले युद्ध में, यानी रोटी रोजी से, आजीविका से संबंधित संघर्षों में, कंपटीशन में तुम जो हो ऊतये, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सफलता के लिए, शुनम, शुनम माने सुखदायक, निर्तमम मघवानम, नेतृत्व संपन्न उस ऐश्वर्यान इंद्र को स्मरण करो। श्रवणवंतम, और उसे अपनी प्रार्थनाएं सुनाओ। और उस प्रार्थना सुनने वाले को, उस मघवान को, उस ऐश्वर्यवान
इंद्र को, उस उग्र माने प्रचंड इंद्र को समत्सु वृत्ताधिक घनंतम, अब उस परमात्मा के अनेक विशेषण दिए जा रहे हैं ताकि उस पर विश्वास टिक सके। तो वो इंद्र या परमात्मा कैसा है कि निर्तमम, नेतृत्व प्रधान है, सबको ले चलने वाला है, सबका पथ प्रदर्शक है। और कैसा है? मघवान है, मघवा माने ऐश्वर्य संपन्न है। और कैसा है? उग्र है। वो जब सहायता करने लगता है तो जो अवरोध डालने वाले हैं उनके प्रति उग्र भी हो जाता है, प्रचंड भी है। और कैसा है? समस्व वृत्राणि घ्नंतम, जब समस्व माने युद्धों में वो वृत्राणि माने घेरा डाले हुए शत्रुओं को, बाधाओं को वो नष्ट कर देने वाला है। धनानाम संजिहोम इंद्रम, और धन को जीतने वाले, प्राप्त कराने वाले इंद्र को हुएम हम बुलाते हैं। तो ऐसे इंद्र को बुलाना चाहिए जब रोटी रोजी आजीविका संबंधी संघर्ष हो तब। और केवल अपने ही बल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा को भी स्मरण करना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ करो लेकिन उसमें उसको भूलो नहीं। ये संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है कि जो चींटी से और हाथी तक का प्रबंध करता है, जो इतना सचेत है, इतना शक्तिमान है, तो उसे तुम अपने जीवन युद्धों में जहाँ कॉम्पिटिटिव भाग दौड़ है वहाँ तुम उसको भूलो नहीं, पुरुषार्थ के साथ साथ उसको बुलाते रहो। तो इस प्रकार से उसे बुलाओ और श्रेष्ठतम नेतृत्व संपन्नम इंद्रम, श्रेष्ठ नेतृत्व युक्त उस इंद्र को बुलाओ। तो इस प्रकार से अन्न धन प्राप्ति हेतु अथवा आजीविका हेतु होने वाले युद्धों के प्रारंभ होने के पहले ही हम सब संरक्षणकर्ता, सुखदायक, श्रेष्ठ, प्रचंड, प्रबल, ऐश्वर्य संपन्न इंद्र को प्रार्थनाएं सुनाएं, उसका आह्वान करें और युद्धों में विजय प्राप्त करें। सारे कंपटीशंस को हम जीतें और इस संदर्भ में उस वृत्तासुर को मारने वाले धनों के विजेता उस इंद्र को, परम शक्तिमान परमात्मा को अपनी सहायता हेतु बुलाते रहें। तो पद्यात्मक प्रकटीकरण है भाव का। जो सुखदायक नेतृत्व कुशल वृत्तासुर वध करता कराल, जो सुखदायक नेतृत्व कुशल वृत्तासुर वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते जो भक्तों को करते निहाल। जो विजय प्राप्त करते रण में धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को वे रण के होने के पूर्व बुलाते हैं। वे जो प्रबुद्ध हैं वे रक्षार्थ इंद्र को रण होने के पहले शीघ्र बुलाते हैं। तो रण होना वही जो व्याख्यायित हुआ है कि जब हम जीवन युद्ध में तरह तरह से कॉम्पिटिशन्स में बैठें और अनेक बाधाओं को पार करते हुए विजय की इच्छा करें, तो हम पहले उस सर्वशक्तिमान को बुलावें। जब हम हार जाएं तब फिर बुलाने से क्या लाभ? जीतने के पहले हम अपने विजय के लिए उसका गुणगण स्मरण करते हुए, उसकी शक्तिमत्ता को हृदय में बैठाते हुए उसे याद करके आवाहित करें और जीवन युद्ध में जय पाएं। मां मनुस्मर युद्ध चा, इसी भाव को गीता में स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र के आशय को समझा। यह मंत्र महत्वपूर्ण है, जैसा कहा गया है। यह 3 सूक्तों में अंतिम मंत्र के रूप में ऋषि द्वारा संबोधित किया गया है।
तो इसलिए इस सिद्धांत को हम गांठ बांध लें कि हम हर क्षण गुजरते रहते हैं परीक्षाओं से, संघर्षों से, तो हमें उसे भुलाना नहीं चाहिए। उसकी शक्तिमत्ता का स्मरण करके संघर्ष जगत में, कार्य जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम अब तक अपनी इस व्याख्या की यात्रा में कितने आगे बढ़ चुके हैं इसको जान लें और इस सूक्त का सार जान लें। जैसा अभी हम लोग जान चुके हैं कि इस तीसरे मंडल के 32वें सूक्त में 17 मंत्र थे जिनकी व्याख्या हो चुकी है, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं इस सूक्त के मंत्रों के साथ उनकी संख्या हो चुकी है 2754। और अब इस सूक्त के विषय में थोड़ा जानें। इस सूक्त के मंत्रों के दृष्टा है विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त के मंत्रों में शक्ति संपन्न और सर्वशक्तिमान महान शिष्य के स्वामी संचालक उस इंद्र के गुण धर्मों का कथन है, उसके तेज का, उसके बल विक्रम का स्मरण कराया गया है, और उसे सोमपानार्थ यानी भक्ति भावना से पूरित करने के लिए, भक्ति भावना पूर्वक समर्पण करने के लिए आह्वान किया गया है। सोम के अर्थ में सोम शब्द जो है वो एक मधुर पेय तो ही है जो इंद्र को पसंद है, लेकिन अब सोम सबको कहाँ उपलब्ध होगा जब वहाँ हिमालय की उस लता को जिसको तमाम लोग अभी देखे भी नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम भक्ति भाव बंद कर दें। सोम का अर्थ जो है उस सर्वशक्तिमान की बिखरी हुई शक्तिमत्ता से है, और उसकी उस शक्तिमत्ता को हम प्राप्त करके तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, उसकी मिली हुई शक्ति से और उसके द्वारा किए हुए अर्जन को उसी को समर्पित कर दें और समर्पण पूर्वक उसका स्मरण करें। यही सोमपान कराना है और करना है। तो इंद्र को सोमपान प्रिय है, ऊर्जा प्रिय है उसे, और ऊर्जा प्रदान करने के साधन प्रदान करने वाले को वो बहुत पसंद करता है। उसका प्रमुख साधन यज्ञ है। यज्ञ का मतलब हुआ शुभ कर्म। शुभ कर्म के माध्यम से ऊर्जा अर्जित किया जाए, उस ऊर्जा को और उस उपलब्धि को ईश्वर को, परमात्मा को सश्रद्ध नम्र भाव से अहंकार त्याग करके समर्पित करना चाहिए, और साफल्य मिले उस साफल्य को प्रसादवत ग्रहण करके उसे ही अर्पित करना चाहिए और उसी का समझ कर सब कुछ करना चाहिए। इंद्र की शक्तियों का, गुणों का वर्णन है, जैसा कि हर सूक्त में, हर मंत्र में होता है। एक समर्पण होता है, देवता के गुण धर्म का कथन होता है, वैसे इसमें भी हुआ है। वृत्तासुर राज्य के वध का वृत्तांत आया है, उसके माध्यम से उसकी शक्तिमत्ता का कथन है, और उसकी अनंत शक्ति से ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड में जो एक निश्चितता है, ग्रह नक्षत्रों की एक भ्रमण शक्ति अपनी है, एक उनका परिभ्रमण पथ है, वो किस प्रकार से नियंत्रित है। कोई ग्रह नक्षत्र अपने परिभ्रमण पथ को लांघ नहीं पाता है और एक दूसरे से टकरा नहीं पाता है, और इस प्रकार से यह व्यवस्था युग युगांतरों से चली आ रही है। इसके पीछे जो परम व्यवस्थापक है वह इंद्र है, और उसकी इस रचनात्मकता को, इस व्यवस्थापिका शक्ति को बार बार याद किया गया है और याद दिलाया गया है कि आप उसकी शक्तिमत्ता को याद करो और उसके आगे विनम्र भाव से समर्पण करो। उसको याद करते हुए इस जीवन युद्ध में सदैव डटे रहो। एक वीर सिपाही की भांति अपने चरित्र को प्रदर्शित करो और उसके प्यारे बनो, यानी उसके प्रिय पात्रों में अपनी गणना कराओ। इंद्र का स्मरण होता रहना चाहिए प्रत्येक कार्य में, कार्य के पूर्व, और उसका याद हो, बाद में कार्य सिद्ध हो जाने पर समर्पण पूर्वक उसको धन्यवाद दिया जाए कि आप ही की कृपा से सब हुआ है, तेरी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यह जो है
वो अहम शून्यता की स्थिति है। तो याद करो, उसको स्मरण करो, उद्यम करो और उसके पश्चात जो प्राप्ति हो उसे समर्पित करके उसका उपभोग करो। ये है वेद का संदेश है। इस सूक्त में भी यही भावना उभारी गई है। इंद्र सबके हित में सदैव लगा रहता है, हमें उसको स्मरण करना चाहिए। अहम में डूब करके दिग्भ्रांत नहीं होना चाहिए और सुख और दुख दोनों में उसका स्मरण करते रहना चाहिए और उसी उत्कंठा से स्मरण करना चाहिए जिस उत्कंठा से नदी को पार करने वाला उस केवट की नाव की ओर देखता रहता है। तो वैसे उस सबसे बड़े केवट को भवसागर पार कराने वाले को याद करना चाहिए। आदि आदि बातें इस मंत्र में बताई गई हैं। हम मंत्र को सुने, मनन करें, क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र है। जब उसके भावों और विचारों पर मनन करोगे, चिंतन करोगे, तभी उससे रक्षण हो पाएगा। केवल मात्र वायु उच्चारण से ही कल्याण नहीं होगा। वायु उच्चारण से भी कल्याण होता है। जो शब्दों का संगठन किया गया है, शब्दों को मंत्रों में स्थापित किया गया है, उनमें कुछ वैज्ञानिकता है कि उनके संघर्षण से एक शक्ति उत्पन्न होती है, तो वो अलग है। लेकिन मुख्य रूप से शक्ति का जो 14वां भाग है वो तभी मिल पाएगा जबकि मंत्र के अर्थ को समझा जाए। क्योंकि पहले कह दिया गया है कि मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र वही है जो चिंतन मनन से रक्षण प्रदान करे। तो जब अर्थ नहीं समझा जाएगा तो चिंतन मनन का प्रश्न नहीं होता है। इसलिए मंत्र का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है और बिना मंत्र के अर्थ को समझे हुए मंत्र का जाप अधूरा रहता है। इसलिए मेरा निवेदन बार बार है कि ऋग्वेद के या कोई वेद है या कोई शास्त्र है, उसका जो है उसका अर्थ समझना आवश्यक है और उस अर्थ का चिंतन मनन आवश्यक है। तभी वो मंत्र सिद्ध हो पाएगा, तभी मंत्र तो अपना लाभ दे पाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए कि मंत्र के अर्थ को समझें, उसके लिए तत्पर रहें, तैयार रहें, स्वयं समझे, दूसरों को समझावें और प्रेरित करें, तभी कल्याण होगा। इसे हम अल्पज्ञता में मत फंसे रहें कि कभी नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, तब नहीं। सदैव तत्पर रहो। भाई आप जो है जब समझोगे, चिंतन मनन करोगे, तभी तो सफलता मिलेगी। भोजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं, उसका पचना भी आवश्यक है। अगर भोजन पचा नहीं तो रोग बन जाता है। इसी प्रकार से जब तक हम अर्थ से अपने को जोड़ते नहीं हैं, उसको अपने में उतारते नहीं हैं, उतारेंगे तभी जब समझेंगे। क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। तो जाने बिनु न होय प्रतीति बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति न ज्ञान से सम विद्यते। ये बार बार हर जगह कहा गया है कि ज्ञान के बराबर कोई चीज़ संसार में नहीं है, सबसे पवित्र ज्ञान है। तो ज्ञान हमें कैसे होगा? जब हम उसके अर्थ को जानेंगे ना, उसके भेद को जानेंगे। तो उसको भेद को जानने के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। हम किसी ग्रंथ को पढ़ें, किसी शिक्षा को लें, किसी ज्ञान से अपने को जोड़ें, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपना सारा समय एक औपचारिकता में बिता दें। मुख्य जो है उद्देश्य है वो उससे ज्ञान प्राप्त करना, चिंतन मनन करना, और तब जो है वो कल्याण होगा। इसलिए निवेदन है कि आप सब बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी ऊहापोह के वेद मंत्रों का श्रवण करें, उसके अर्थ जगत में प्रवेश करें और जैसे समुद्र के तल से मोती निकाला जाता है वैसे कल्याण को प्राप्त करें। तो इसलिए जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ और कहना भी चाहिए, आप सब हैं जो हैं वो काफ़ी प्रबुद्ध हैं, प्रेमी हैं। इसलिए वेद मंत्रों को जानने की चेष्टा करें और उसको समझें, समझाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। कोई आवश्यक नहीं कि हम जितना कह रहे हैं वही उतना है। मंत्र में बहुत कुछ है, हम तो थोड़ा कह पा रहे हैं, बहुत कुछ अधिक कहने को बाकी है। तो एक परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। तो और अधिक क्या कहा जाए? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।